अपने पंचायत में भी जरूर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की स्थापना करवाऊंगा और साथ ही मैं कोऑपरेटिव के माध्यम से अपने पंचायत में राइस मिल, बड़ा राइस मिल का भी मेरा प्लान है कि मैं बड़ा राइस मिल भी स्थापित करके अधिक से अधिक लोगों को इससे नौकरी देना और इससे जुड़ना मैं यहाँ के लोगों के लिए ये उपलब्ध करवाने का ये तो नियति बन चुकी है चुनावों की और जनता और नेताओं के बीच, जिसके वजह से अच्छे लोग जो हैं वो उनको भी जब वोट मांगने जाते समय बहुत सारा बात भुगतना पड़ता है उनको भी कि भाई जो सीधे साधे काम करने वाले भी लोग हैं उनको जनता उसी नज़र से देखती है कि ईवी आया है, वोट लेगा जाएगा और फिर उसके बाद 5 साल दर्शन नहीं देगा, जैसा कि अभी तक मेरे पंचायत में होते आया है। अभी तक मेरे पंचायत में जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं वो 3 बार से पैक्स अध्यक्ष हैं, लेकिन आज तक यहाँ की जनता को एक बोरी खाद मैसर नहीं हुई, क्योंकि जो नशा के तरफ उनका मूवमेंट हो चुका है। तो वैसे लोगों को इधर मोटिवेट करके लाना और इससे जोड़ करके उनको इसके तरफ प्रेरित करना कि आप मुर्गी पालन कर लो, जो जिस लायक है उसको, जिसमें जिनकी ज़्यादा रुचि हो, वैसे लोगों को इसमें लाके और अधिक से अधिक उनकी आय बढ़ा करके उस गलत रास्ते से उनको मोटिवेट करना मेरी प्राथमिकता में होगी। कि जनता से आप कहीं से भी जाके मिल सकते हैं और जाके पूछ सकते हैं, किन्हीं से भी, तो आपको पता चल जाएगा कि 15 सालों में क्या हुआ इस पैक्स में। लोगों को ये तक पता नहीं है कि यहाँ पैक्स भी है, यहाँ पैक्स नाम की कोई संस्था है। यहाँ की जनता को ये तक पता नहीं। हाँ, चुनाव के समय में लोग को पता चल जाता है कि यहाँ पैक्स है जिसके वजह से चुनाव हो रहा है, लेकिन फिर पैक्स के बाद आज तक नहीं पता चला कि यहाँ पैक्स है, क्योंकि पैक्स के माध्यम से कोई वैसा काम नहीं किया गया जिससे जनता को लगे कि हम। समस्या यह है कि भ्रष्टाचार ये दीमक बन चुका है, इस दीमक से कैसे निपटिएगा? ये मेरा भरसक बहुत मतलब इसको कहे कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत हो, और इसके लिए सबसे पहले अपने ईमानदार हो जाएं, तो फिर दूसरे के बारे में सोचें। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा प्रथम प्रयास होगा कि राशन दुकान जो है यहाँ पैक्स का, उसमें बिना कटौती 100 ग्राम, अभी तो आधा किलो काट के ही अभी मिल रहा है किसानों को प्रति व्यक्ति, लेकिन 5 केजी के 5 केजी। हमारी यात्रा पहुंची है मुरादपुर बंगड़ा पंचायत, और यहाँ पैक्स का चुनाव पूरे बिहार के अंदर में चल रहा है, जिसमें हैं बलवंत सिंह, जो कि समाज सेवा भी इन्होंने अपने पीछे कोरोना काल को लेके या बहुत सारी आपदाएं आई हैं उसमें भी अपना योगदान इन्होंने दिया है। लेकिन इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या, मतलब इनके मन में भावना जागी कि राजनीति में आए और लोगों की सेवा करें। आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद आपका भी, और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपकी जो जनता जनार्दन है, आपके जो श्रोता हैं, आपके जो दर्शक हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपका भी बहुत बहुत आभार जो आज आप मेरे यहाँ तक पहुँचे। ऐसे कहा जाए बलवंत जी कि ये जो पैक्स का चुनाव होता है, असल में जो किसान होते हैं उनको ये मालूम ज़रूर होता है कि हमको नेता बनाना है, बनाते भी हैं, जिता के भेजते भी हैं, लेकिन सही लाभ उनको नहीं मिल पाता है। क्या कारण लगता है आपको उसके पीछे? उसके पीछे तो बस सीधा सीधी ये समझ लीजिए कि आज जो आते हैं चुनाव लड़ने, वो जनता भी अपने आप को ठगा महसूस करता रहता है कि कहाँ से फिर ये आ गया चुनाव लड़ने और फिर ये आएगा ठग के और फिर चला जाएगा। तो ये तो नियति बन चुकी है चुनावों की और जनता और नेताओं के बीच, जिसके वजह से अच्छे लोग जो हैं वो उनको भी जब वोट मांगने जाते समय बहुत सारा बात भुगतना पड़ता है उनको भी कि भाई जो सीधे साधे काम करने वाले भी लोग हैं उनको जनता उसी नज़र से देखती है कि ईवी आया है, वोट लेगा जाएगा और फिर उसके बाद 5 साल दर्शन नहीं देगा, जैसा कि अभी तक मेरे पंचायत में होते आया है। अभी तक मेरे पंचायत में जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं वो 3 बार से पैक्स अध्यक्ष हैं, लेकिन आज तक यहाँ की जनता को एक बोरी खाद मैसर नहीं हुई, क्योंकि पैक्स का काम ही है जनता को, किसानों को खाद उपलब्ध कराना, दवा उपलब्ध कराना, बीज उपलब्ध कराना, ये है काम है। लेकिन आज तक 15 सालों में न यहाँ खाद मिल पाया एक बोरी, न यहाँ कोई बीज दवा ही उपलब्ध हुई, ना ही कोई कृषि से संबंधित कोई या फिर कोई धान गेहूं की खरीद भी, मूल रूप से यहाँ तो खरीद धान गेहूं की ही होती है, या उपज भी धान गेहूं का ही होता है।
तो धान गेहूं की भी खरीद आज तक इस पैक्स के माध्यम से आम जनता से नहीं किया गया है। हाँ, मतलब बिचौलिए यूं कहा जाए, केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, जो वहाँ से क्या नाम है करोड़ों करोड़ों रुपया, अरबों अरबों रुपया किसान को उत्थान करने के लिए दिया जाता है, वो कागजों पे होता है, धरातल पे नहीं होता। बिल्कुल नहीं। आज हमारे पंचायत की जनता से आप कहीं से भी जाके मिल सकते हैं और जाके पूछ सकते हैं, किन्हीं से भी, तो आपको पता चल जाएगा कि 15 सालों में क्या हुआ इस पैक्स में। लोगों को ये तक पता नहीं है कि यहाँ पैक्स भी है, यहाँ पैक्स नाम की कोई संस्था है, यहाँ की जनता को ये तक पता नहीं। हाँ, चुनाव के समय में लोग को पता चल जाता है कि यहाँ पैक्स है जिसके वजह से चुनाव हो रहा है, लेकिन फिर पैक्स के बाद आज तक नहीं पता चला कि यहाँ पैक्स है, क्योंकि पैक्स के माध्यम से कोई वैसा काम नहीं किया गया जिससे जनता को लगे कि हम ठगा हुआ नहीं है। अब ये कहा जाए कि किसान क्या नाम है बहुत सारा सोचता भी है कि भाई हम खेत के अंदर में सब पैसा लगाते हैं और खाद कली लेके आते हैं, कभी कभी उसको ऋण की भी ये महसूस होता है कि हमको ऋण लेना चाहिए, लेकिन बैंक उसको चक्कर कटवा के उसका जूता जो होता है उसका सोल घिस जाता है, लेकिन फिर भी नहीं मिल पाता है। तो कैसे उसको आगे बढ़ाइएगा आप? जी, मेरा बिल्कुल अथक प्रयास होगा कि यहाँ के किसानों को प्रत्येक घर से, जितने भी किसान भाई हैं, वो कृषक हो गैर कृषक हो, जो ठेका बटाई पर भी अपना खेती बाड़ी करते हैं, तो वैसे लोगों को भी, और जो कृषक है जिनके पास अपनी ज़मीन है, वैसे लोगों को भी इस पैक्स के माध्यम से कोऑपरेटिव बैंकों के द्वारा उनको ऋण उपलब्ध करवाना, ये मेरी प्राथमिकता में होगी, ताकि उनको जो ज़्यादा ब्याज पर कहीं से ऋण लेने की ज़रूरत ना पड़े और अपने परिवार को वो समृद्ध कर पाएँ। गवर्नमेंट करोड़ों रुपया देती है, आपने कहा अभी कि हमारे पंचायत में जो पैक्स के अध्यक्ष थे इससे पहले, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, जी, लेकिन गवर्नमेंट जो करोड़ों रुपया देती है लोगों को बांटने के लिए बिना ब्याज के, जी, तो क्या आप इसका लाभ दिलवाइएगा? जी बिल्कुल। मेरा तो हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि ये मेरी प्राथमिकता में होगी, और मैं प्राथमिकता के आधार पर इसको लेते हुए सबसे पहला काम मेरा होगा कि खाद बीज उपलब्ध करवाना, और किसानों को बहुत कम ब्याज मूल्य पर जो पैक्स के ये कोऑपरेटिव के माध्यम से लोन मिलता है, वो प्रत्येक परिवार को एक कम से कम एक लोन उपलब्ध करवाना, ये मेरी प्राथमिकता में होगी। इससे क्या लगता है बेरोजगारी दर जो है वो घटेगी? देखिए, बेरोजगारी दर घटाने के लिए तो फिर उसके लिए दूसरा प्रयास होगा कि आज के युवाओं को खेती से जोड़ना और व्यावसायिक खेती से जोड़ना, ये पहली प्राथमिकता में ही होगी, और उनको उस तरफ मोटिवेट करके व्यावसायिक खेती में जैसे मशरूम उत्पादन, नींबू की फसल लगवाना, बागवानी कराना, या गाजर चुकंदर जैसे फसल जो जिसका व्यावसायिक उपयोग होता है, होटल मछली पालन होगा, मुर्गी पालन होगा, बटेर पालन होगा, ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भी इससे जोड़ना, और वैसे लोग युवाओं को प्रेरित करना जो आज या तो कहीं शराब दारू बेच रहे हैं, या फिर जो नशा के तरफ उनका मूवमेंट हो चुका है, तो वैसे लोगों को इधर मोटिवेट करके लाना और इससे जोड़ करके उनको इसके तरफ प्रेरित करना कि आप मुर्गी पालन कर लो, जो जिस लायक है, उसको जिसमें जिनकी ज़्यादा रुचि हो, वैसे लोगों को इसमें लाके और अधिक से अधिक उनकी आय बढ़ा करके उस गलत रास्ते से उनको मोटिवेट करना मेरी प्राथमिकता में होगी। आज खेती का समय है, और हमारे पंचायत के किसान भाई दूसरे पंचायत, दूसरे ज़िले से जाकर आज खाद लाने के लिए जी हमने भी देखा है, इस न्यूज़ को कई बार चलाया भी है, बहुत परेशान होते हैं किसान। और अपने पैक्स में के होते हुए लोग जगह दूसरे जगह आज बौख रहे हैं कि खाद के लिए, और वो भी नहीं मिल पा रहा है। आज अभी खेती का मूल ज़रूरत है, और इससे किसान आज मयस्सर हैं, इनको मूलभूत सुविधा भी नहीं मिल पा रही है जो पैक्स के माध्यम से मिलनी चाहिए थी। चलिए, ये तो हुआ कि आप अपने पंचायत में, जनता ने अगर मौका दिया तो आप अपने पंचायत में तमाम जितनी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उसको धरातल पे लाइए। बिल्कुल। इसमें एक अमुक समस्या यह है कि भ्रष्टाचार ये दीमक बन चुका है, इस दीमक से कैसे निपटिएगा? ये मेरा भरसक बहुत मतलब इसको कहे कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत हो,
और इसके लिए सबसे पहले अपने ईमानदार हो जाएं, तो फिर दूसरे के बारे में सोचें। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा प्रथम प्रयास होगा कि राशन दुकान जो है यहाँ पैक्स का, उसमें बिना कटौती 100 ग्राम, अभी तो आधा किलो काट के ही अभी मिल रहा है किसानों को प्रति व्यक्ति, लेकिन 5 केजी के 5 केजी बंटवाना, बिना भ्रष्टाचार के बैंक से उनको कृषि ऋण दिलवाना और सरकारी मूल्य पे उनको उर्वरक उपलब्ध करवाना। सरकारी मूल्य जो सरकार की MSP तय है उस पे उनकी उपज धान गेहूं की खरीद करना, जैसी हमारी जो ज़रूरतें हैं किसानों की उसको धरातल पर लाना, ये मेरी प्राथमिकता होगी। और मैं इसको प्राथमिकता के प्राथमिक पर लेके मैं इसको धरातल पर उतारूंगा, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक। बस आखिरी सवाल है हमारा, अभी महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है, इसमें क्या नाम है, लोग बीमार भी पड़ते हैं और अभी जन औषधि केंद्र वगैरह भी चल रहा है पैक्स के माध्यम से, इसको क्या नाम है लागू भी करना है, तो क्या अपन पंचायत में लागू कीजिएगा? जी बिल्कुल, मेरी प्राथमिकता में है जन औषधि केंद्र की सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो पैक्स के माध्यम से होना है हर पंचायत में और हो भी रहा है, उसको मैं अपने पंचायत में भी जरूर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की स्थापना करवाऊंगा। और साथ ही मैं कोऑपरेटिव के माध्यम से अपने पंचायत में राइस मिल, बड़ा राइस मिल का भी मेरा प्लान है कि मैं बड़ा राइस मिल भी स्थापित करके अधिक से अधिक लोगों को इससे नौकरी देना और इससे जुड़ना, मैं यहाँ के लोगों के लिए ये उपलब्ध करवाने का